प्रणाम सुदर्शन छत्रसाल महाबली करो बड़े बड़ी। आज का अध्याय ब्रह्मांड। जब से पृथ्वी बनी है हजारों करोड़ों साल हो गए। हिंदू सनातन वैदिक धर्म परंपरा, मुस्लिम परंपरा, ईसाई परंपरा, सिख परंपरा, पारसी परंपरा, यहूदी परंपरा, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा, कितने धर्म, पंथ और संप्रदाय, हजारों लाखों ग्रंथ लिखे गए इस ब्रह्मांड के बारे में। लेकिन फलश्रुति के तौर पर इस समग्र ब्रह्मांड, पृथ्वी से लेकर आकाश तक, ग्रहों, तारा, नक्षत्र और आकाश गंगाएं, 14 लोक का ब्रह्मांड, जल, स्थल, नभ, आकाश, पानी, सभी जगह देखा जाए तो अविरत एक घटना क्रम के तहत हर चीज, चाहे वो सजीव हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग एनर्जी हो, सभी अपने नित्य क्रम के अनुसार चल रहे हैं। मनुष्य चंद्र पे रहा, मंगल पे ग्रह ढूंढ ले, तारा ढूंढ ले, ग्रहों नक्षत्रों तक पहुंच गया। लेकिन वो उस विश्व नियमता ब्रह्मांड का सर्जक, जो सृजनहार, जो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हिंदू पक्ष में कहते हैं, मुस्लिम पक्ष में अल्लाह, खुदा ताला, बरहक, ईसाई में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज ओनली वन, गुरु ग्रंथ साहिब में नानक एको शमरी, बौद्ध जैन परंपरा, सभी में एक ही परमात्मा। लेकिन मनुष्य ने अपने हिसाब से निजी महत्वाकांक्षा, इच्छा, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार धर्म, पंथ और संप्रदाय बनाए। नात, जात, ऊंच नीच, रंग, वर्ण, वेश, भाषा सब बदला, लेकिन परमात्मा ने कुछ भी नहीं बदला। देखा जाए तो सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, आकाश और रहने के लिए धरती, सब मुफ्त में परमात्मा मनुष्य को देता है। मनुष्य ने देश को बांटा, राज्य को बांटा, मनुष्य को भी बांटा, सीमाएं बांटी, लेकिन उस परमात्मा को बांट नहीं सका। उसके लिए भी उसने प्रयत्न किए। हिंदू पक्ष में 33 कोटि देवी देवता, तीन त्रिगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, लेकिन वो भी तो सृष्टि करता कि आगे कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह, खुदा अल्लाह मुस्लिम पक्ष में माना, ईसाई सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड, गुरु नानक ग्रंथ में नानक एको शमरी, बुद्ध, महावीर, सभी ने एक ही परमात्मा की बात की। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है और प्रेम ही परमात्मा। चाहे वो किसी भी प्राणी में जाओ, पक्षी में जाओ या मानव में, मानव को बोलने के लिए वाचा दी, बोलने के लिए शब्द दिए, बुद्धि क्षमता दी, जो प्राणी पक्षी को नहीं दिया। फिर भी कोई भी प्राणी, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, भेड़, भैंस, बकरी या गाय हो, पक्षी में मोर हो, पोपट हो, चकली हो, कबूतर हो, वो सभी, चाहे वो जमीन में रहे, पानी में रहे, पर्वत में, पहाड़ों में, नभ में, सभी प्राणी पक्षी केवल और केवल प्रेम की भाषा बोलते हैं। गाय को, बछड़े को, बकरी के बच्चे को, भेड़े के बच्चे को प्रेम से दुलारोगे तो आपके सामने सिर भी हिलाएगा, पूंछ भी हिलाएगा, मतलब प्रेम की भाषा समझता है। किसी भी मनुष्य को अगर चाहे गुस्से में है या नाराज है, प्रेम से बोलो तुरंत समझ जाएगा। मतलब मनुष्य, प्राणी और पक्षी सभी प्रेम की ही भाषा समझते हैं। वो प्रेम की भाषा किसने दी? परमात्मा ने। इसलिए परमात्मा समग्र ब्रह्मांड में सत्य को द्वापर, त्रेता, कलयुग चले रहे। त्रेता में रावण आया, द्वापर में कंस आया, कलयुग में हजारों चारों तरफ रावण है, वो कंस है। महाभारत काल युद्ध के उपरांत परीक्षित को जब कलयुग ने पूछा मैं कहाँ जाऊं, परीक्षित ने बोला आप सोने में, गोल्ड में चले जाओ, उसको कोई लेने वाला नहीं। उसके पश्चात कहा गया 28 में कलयुग में बुद्ध निष्कलंक अवतार आई है, कल की अवतार आई है। लेकिन जो काल था, महाकाल था, कलयुग था, उसने परब्रह्म परमात्मा नियंता श्री कृष्ण से बोला मैं इस बार आप तो अवतार लेने वाले नहीं हो, कलयुग में अवतार लेना संभव ही नहीं है। मैं तो हर मनुष्य के
हृदय मन तन आत्मा में ऐसे घुस जाऊंगा, कहीं भी देखो आपको रावण मिलेगा और कंस ही मिलेगा। मैं इसकी जैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा, आपको अवतार लेना पड़ेगा। आपने स्वयं बोला है 24वां अवतार अंतिम अवतार है, कल की अवतार में लूंगा। कल की तो ग्रहण का है, आप कैसे आएंगे? परब्रह्म परमात्मा श्री जी अक्षराजित ने बोला, हे कलयुग तू चाहे रावण बने या कंस में जाए, मानव मात्र के हृदय मन तन आत्मा में अगर तो घुस भी जाएगा, मनुष्य को हर तरफ दुराचार लोभ मोह माया अंधकार में भ्रष्टाचार बलात्कार में कितना भी तू अपने काबू में रखेगा। कल्कि का मतलब होता है ज्ञान। कल्कि अवतार मतलब ज्ञान रूपी तलवार। परब्रह्म परमात्मा श्री अक्षर देते क्या बोला, मैं आऊंगा 28वें कलयुग में। मेरे आने की भविष्यवाणी भविष्योत्तर पुराण में, महाश्वर तंत्र में, गीता भागवत कुरान बाइबल महावीर और बुद्ध ने की थी। मैं आऊंगा, मैं ज्ञान रूपी तलवार लेके आऊंगा। मैं ऐसा मनुष्य को ज्ञान दूंगा, ऐसा परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान दूंगा जिससे उसके हृदय मन तन और आत्मा में प्रेम स्नेह दया करुणा आत्महत्या भाईचारा बंधुत्व समानता एकत्व और निष्ठा और प्रमाणिकता उस परमात्मा के लिए ऐसी बनेगी। उसके हृदय मंत्र आत्मा में जो घुसा हुआ है रावण रूपी कलयुग कंस रूपी कलयुग, वो स्वतः ही मिट जाएगा। मुझे जन्म लेने की जरूरत ही नहीं। कलयुग बुरा देखेंगे और 28वें कलयुग में परब्रह्म परमात्मा श्री एक साथ कृष्ण परमात्मा आए प्राणनाथ के स्वरूप में। 5 और शक्ति दिया सर्वप्रथम धनी देवचंद्री में उतरी, वही शक्ति महाराज ठाकुर में उतर के प्राणनाथ बने। आज पन्ना परम धाम में गोवर्धन जी में प्रभु प्राणनाथ विजया विधान बुद्ध निष्करण अवतार जाहिर हुए। उस संप्रदाय का नाम है नदान संप्रदाय। श्रीकृष्ण प्रमाणित मानव धर्म विश्व बंधुत्व धर्म। इससे कल की अवतार घोषित किया अवतार जाहिर हुए। सभी धर्म को पंथ और संप्रदाय ने उनको स्वीकारा। इसलिए कल की अवतार मतलब ज्ञान रूपी ऐसी तलवार है कि मनुष्य के हृदय मन तन आत्मा में जो घुसा हुआ है कलयुग, उसको मिटाने वाली ज्ञान रूपी तलवार केवल और केवल 18,758 चौपाई है। कुलजम स्वरूप वाणी तारतम वाणी, 5वां वेद स्वसम वेद महामदृश्य प्राणनाथ महाराज ने वो दिया, जिससे समग्र विश्व में ब्रह्मांड में चारों तरफ प्रेम स्नेह दया करुणा विश्व बंधुत्व और भाईचारा के ऐसी लो चली, आज वो निरंतर चल रही है। मतलब कल की अवतार मतलब ज्ञान रूपी तलवार। इसलिए कलयुग यह समझता है मैं रावण बनूंगा कंस बनूंगा, ये विजया विधान निष्करण अवतार आए और सब जगह जिसको हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सभी पक्षों ने स्वीकारा और एक ही शब्द में बोले विजया विधान निष्करण अवतार 17वीं सदी में। आज का अध्याय समग्र ब्रह्मांड में हर चीज परमात्मा की वजह से चल रही है, वही चला रहा है। मनुष्य ये ना समझे कि वो कुछ कर रहा है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं, सब परब्रह्म परमात्मा के हाथों में है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम। और एक छोटी सी कहानी। समग्र ब्रह्मांड की हर एक चीज, चाहे वो नरजीव हो या सजीव हो, पहाड़ नदियां झरने तालाब पेड़ पौधे वृक्ष और लताएं, कभी छोटी छोटी घटनाएं बहुत बड़ा उदाहरण दे देती। कभी आप जंगल में जा रहे हो, प्रवास कर रहे हो, पदयात्रा कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं। ज़्यादा आप जंगल में भटक गए, पदयात्रा कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे आप अकेले हो या समूह में 35-40 का समूह जा रहा है, अचानक कहीं से एक कुत्ता आ जाता है, चाहे वो सफेद हो या काले रंग का। चारों तरफ कोई बस्ती नहीं, एकांत है, जंगल में वीरान है, डरावना है, फिर भी वो कुत्ता आपके पास आता है, आपके ऊपर पहले वो भौंकता है, बराबर भौंकता है, उसके पश्चात आपको प्रेम से दुलारता है,
पुतली पटपटाता है, वो आपके आगे आगे धीरे धीरे चल रहा है। आप सोच रहे हो, उसी को देख के आपको हिम्मत आती है, चलो कोई ब्रह्मांड में एक चीज तो मेरे साथ है। ये कुत्ता कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, किसने भेजा, तुरंत आपको समझ में आता है। आपकी सिक्स सेंस किसी परमात्मा ने भेजा मेरे मुश्किल डगर में मुझे बाहर निकालने के लिए। कुत्ते के लिए कहा जाता है उसके पास बहुत बड़ी सिक्स सेंस होती है। कहा जाता है जब यमराजा का बुलावा आता है, वो 1.25 महीने पहले कुत्ते को पता पड़ जाता है मेरा जो मालिक है या इस घर में किसी की मृत्यु होने वाली है। मतलब कुत्ता के तौर पर हम ये ना समझे कि वो कुत्ता है, लेकिन एक ब्रह्मांड में अविरत चीज सब चल रही है, चाहे वो सजीव और निर्जीव हो। पर्वतों और पहाड़ों में वृद्ध आत्माएं रहती है, वृक्ष भी एक आत्मा है, पेड़ भी आत्मा है, निर्जीव भी एक आत्मा है, सजीव भी आत्मा है। मतलब ब्रह्मांड की हर एक चीज, आप लिविंग बॉडी हो, वो प्राणी वो भी एक आत्मा है, पक्षी भी एक आत्मा है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को पहचान जाती है कि ये आत्मा अकेली है, मुझे इस कंटक रूपी डगर से उसको बाहर निकालते हैं। वो कुत्ता आगे जाता है, थोड़ा रुकता है, पीछे मुड़ जाता है, फिर आगे चलता है। आप ये ना समझे ये कुत्ता नहीं है। जंगल में रहने वाले पहाड़, पेड़ पौधे, नदी, झरने और तालाब में हजारों साल से ऋषि मुनि ज्ञानीजन जो समाधि अवस्था में थे, कहीं वो जीवित है, कहीं वो मृत अवस्था में पहुंच गए। उनकी वृद्ध पवित्र आत्माएं आपके साथ चल रही है, ताकि आपको ये पता चले, आपको समझ में आए, आपको अनुभव मिले कि समग्र ब्रह्मांड का विश्व नियंता परमात्मा है, वो आपके साथ चल रहा है। आप अकेले नहीं हो, आपको साथ दे रहा है, सहोदर संगाथ दे रहा है। इसलिए अनुभव जीवन के लिए बहुत ही कीमती है। और अंत में आप उस जंगल से बाहर निकलते हो, वीरान जगह से बाहर, वो तुरंत वो कुत्ता है मेरे अदृश्य हो जाता है। तो आप समझ लो ब्रह्मांड की हर एक चीज आपके साथ निरंतर चलना चाहते हैं, बस आपको पर की नजर की जरूरत है। ऐसा न समझे कि आप मनुष्य हो मतलब आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। यहाँ की ब्रह्मांड की हर एक चीज, चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग, सजीव और निर्जीव, सब सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की देन है, परमात्मा की उत्कृष्ट रचना है। तो आपको परमात्मा की तरह सोचना होगा, समझना होगा। परमात्मा से एक ही चीज मांगो, हे परमात्मा आप इस ब्रह्मांड को चला रहे हो, उसका थोड़ा सा अंश मुझे दो, ताकि मेरे हृदय मन तन आत्मा में प्रेम, स्नेह, दया और करुणा बरसे। मैं सबके लिए विश्व बंधुत्व और भाईचारा की भावना रखूं। मेरे हृदय में कभी ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता और धूर्तता न आए। मेरे हृदय मन तन आत्मा सबके लिए केवल प्रेम रस ही जगे। इस घटना से बाद ये समझे कि ब्रह्मांड की हर एक चीज लिविंग और नॉन लिविंग आपके साथ चलना चाहिए। आप उसका एक भाग हो, आपको परमात्मा के डगर पे चलना है। आज का अध्याय सुने और चुने भी आपने मुझे संत से सुना, इसलिए प्रणाम।